हेलो एवरीवन। तो आगे हम आपके सामने फिर से एक नई रियल कहानी लेकर। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी जुड़ी हुई है कसरा घाट से। कसरा घाट को लेकर कितने ही ऐसे किस्से, कितनी ही ऐसी कहानियां हैं। लोगों ने वहां पर अक्सर भूतिया एक्टिविटीज नोटिस करी है। लोगों का ऐसा मानना है कि कसरा घाट पे रात के समय में एक सरकटी औरत दिखाई देती है, और जो भी इस औरत को दिखता है, या तो उसका वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है। वहाँ पर लोगों का ये मानना है कि अगर आप आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी नॉनवेज वगैरह लेके जा रहे हैं, तो 100% चांसेस है कि या तो वो नॉनवेज आपकी गाड़ी से गायब हो जाएगा, या फिर आपकी गाड़ी के अंदर कोई प्रेत आत्मा आके बैठ जाएगी। तो ऐसा ही कुछ किस्सा, ऐसी कुछ कहानी है जो कसरा घाट से रिलेटेड है, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी है निशिता की। निशिता अपनी फैमिली के साथ में नासिक जा रही थी, और निशिता मुंबई में रहती है। निशिता के फादर निशिता की फैमिली जो थी, उसमें उसके फादर, उसकी दादी, उसकी मम्मी और उसका भाई था। ये 4-5 जने अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए नासिक जा रहे थे, और तकरीबन 11 बजे के आसपास ये कसारा घाट पर पहुंच जाते हैं। इसकी जो दादी थी, ऐसा बोला जाता था कि इसकी दादी को भूत प्रेत दिखाई देते हैं, और ये कभी कभी घर के अंदर बैठ के भी अजीबोगरीब बातें किया करती थी। इसके फादर जो कोई गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, उसकी जो दादी थी, वो बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। निशिता अपनी मम्मी के साथ पीछे वाली सीट पे थी, और उसका जो छोटा भाई था वो भी उनके पास में बैठा हुआ था। तकरीबन ये शाम को 6 बजे के आसपास मुंबई से निकलते हैं, और कसरा घाट पर 11 बजे के आसपास रात में पहुंच जाते हैं। उस टाइम गर्मी का टाइम था, तो इन सब ने अपनी कार का जो विंडो था उसको खोल रखा था, और आराम से गाड़ी में ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, और आराम से गाड़ी को मेंटेन करते हुए, स्पीड मेंटेन करते हुए गाड़ी को चला रहे थे। अचानक से जब ये कसारा घाट से थोड़ी दूरी पर होते हैं, इसके फादर अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, और वो गाड़ी का ब्रेक का प्रेशर इतना था कि जैसे उनकी गाड़ी के सामने कोई आ गया है और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे गाड़ी का ब्रेक लगता है, ये सब थोड़ा सा जम खाकर थोड़ा गाड़ी के आगे आ जाते हैं। तभी जो इसकी जो दादी होती है, पास वाली सीट पर बैठी हुई है, वो गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखती है और चिल्लाती है, तू क्या पागल हो गया है क्या? तू इतनी स्पीड से गाड़ी का ब्रेक क्यों लगा रहा है? तो जो उसके फादर थे वो बोलते कि माँ, गाड़ी के सामने एक लेडी आ गई है, और इसे बचाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया है। तो उसकी जो दादी होती है, वो जोर से अपने बेटे पे चिल्लाती है, बोलती है कि गाड़ी के सामने कोई भी आए, तू गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाएगा, या तो तू उसे उड़ा दे, या फिर गाड़ी का ब्रेक तुझे लगाना नहीं है, अपनी गाड़ी कहीं पे रोकनी नहीं है। ये सब जो सुनकर जो उनके जो उसके जो फादर होते हैं, वो अपनी माँ की तरफ एक अजीबोगरीब निगाह से देखते हैं, और बोलते हैं कि तू क्या पागल होगी क्या? तू इसी की बातें कर रही है? अगर मेरे गाड़ी के सामने कोई भी आएगा, तो मैं तो ब्रेक लगाऊंगा ना उसको बचाने के लिए, नहीं तो हम सबको जेल हो जाएगी। तो भी उसकी जो दादी थी वो हट पे हट जाती है, और गुस्से से अपने बेटे को बोलती है कि कुछ भी हो जाए, तू मेरी बात मान, तू अपनी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाएगा। ये सब सुनकर उसकी जो फैमिली थी, उसको थोड़ा अजीब लगता है कि दादी ऐसी अजीबोगरीब बातें क्यों करने लगी है, आखिर दादी को हो क्या गया है। पर ये सब इस बात को इग्नोर करते हैं, और वहां से निकल पड़ते हैं। तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर आगे पहुंचने के बाद जब ये कसारा घाट के पास पहुंच जाते हैं, तो अचानक से फिर से उसके फादर गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, और इस बार गाड़ी की ब्रेक के लगने के साथ साथ एक टायर फटने की आवाज़ आती है। अब उसके फादर समझ चुके थे कि शायद गाड़ी का टायर फट गया है, और उनकी गाड़ी का जो राइट वाला, आगे का जो राइट वाला टायर होता है, वो ब्लास्ट हो चुका था। और अचानक से गाड़ी अनबैलेंस होकर इसके जो फादर होते हैं वो गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं। अब इसके फादर, जैसे गाड़ी वहां पर रुक जाती है, इसके फादर गेट खोलकर गाड़ी से बाहर निकलने लगते हैं। तभी जो इसकी जो दादी होती है, वो उसके पापा का हाथ पकड़ लेती है, और बोलती है कि तू बाहर नहीं जाएगा। तब उसके फादर बोलते हैं, माँ, तू ऐसी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रही है? जब से हम गाड़ी लेके इस कसारा घाट के आसपास आए हैं, और तू अजीबोगरीब बातें करने लगी है। अगर मैं गाड़ी के बाहर नहीं जाऊंगा, तो मैं देखूंगा किसी की गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हुई है, आखिर टायर फटा है, अपने पास स्टेप नहीं है, अपन स्टेपनी चेंज कर लेते हैं। पर उसकी जो दादी थी, वो इस बात पर अड़ चुकी थी, इस बात पर मान के बैठ चुकी थी कि कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे पूरी रात हमें इस गाड़ी के अंदर बितानी पड़े, पर मेरी बात ना मानकर कोई भी इस गाड़ी के बाहर नहीं निकलेगा। पर इसके जो फादर थे, वो अपनी माँ की बात मानते नहीं है, और अपनी गाड़ी का गेट खोलकर बाहर निकल जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी का जो फ्रंट का जो आगे वाला टायर होता है, वो ब्लास्ट हुआ था, और इनके पास स्टेपनी थी जो पीछे वाली डिक्की में पड़ी हुई थी। पर इनकी दादी, जो कि ढंग से चल भी नहीं पाती थी, वो भी अपने कार का गेट खोलती है, और उसके बेटे के पास में जाके खड़ी हो जाती है, और उसके बोटे पर जो इसका जो बेटा होता है, इसके जो फादर होते हैं, उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तेरे को मैंने मना किया था, तू गाड़ी से बाहर मत निकल, पर फिर भी तू गाड़ी से बाहर निकल गया है, और चलो तू निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तेरे साथ में रहूंगी। ये सब हरकतें देखकर
निशिता को भी थोड़ा अजीब लगता है, उसकी जो फैमिली की होती है उसको भी थोड़ा अजीब लगता है कि दादी ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, क्या हो गया दादी को। ये सब उस बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और इसके फादर नीचे बैठ जाते हैं गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए। तो साथ में जो उसकी दादी होती है वो भी उसके फादर के पास बैठ जाती है और बोलती है कि जब तक तू गाड़ी का टायर सही नहीं करेगा तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी और यहाँ से उठ के जाऊंगी नहीं। इसके फादर को थोड़ा अजीब लगता है, ये काफ़ी कोशिश करते हैं अपनी माँ को समझाने के लिए कि आप अंदर गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाओ, मैं गाड़ी का टायर चेंज करके आ जाऊंगा। पर इसकी जो दादी थी वो उसके पापा की बात बिल्कुल नहीं सुन रही थी और वो उसके पास में बैठी हुई थी। जब उसके फादर स्टेपनी लेने के लिए गाड़ी के पीछे जाते हैं और डिक्की से अपनी स्टेपनी निकालते हैं, तब भी जो इसकी दादी होती है वो चल के अपने बेटे के पास जाती है और बेटे का हाथ पकड़ के रखती है। ये सब देखकर निशिता और उसकी फैमिली को बहुत अजीब लग रहा था कि दादी ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, आखिर हो क्या गया दादी को। अब गाड़ी की स्टेपनी चेंज हो चुकी थी और पूरी फैमिली वापस गाड़ी के अंदर आ चुकी थी। इसके जो फादर होते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर आगे आने के बाद फिर से वो औरत उनकी गाड़ी के सामने आती है और इस बार वो औरत उन सबको क्लियर दिखाई दे रही थी, जो कि गाड़ी के सामने से चल के आ रही थी। और उसकी जो दादी होती है वो अपने बेटे को बोलती है कि तू गाड़ी को स्लो नहीं करेगा, तू एक काम कर, इसको उड़ा के निकल जा। और ऐसा ही करता है उसका जो बेटा होता है, उनके जो फादर होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, गाड़ी को इस बार अपनी गाड़ी को ब्रेक नहीं मारते हैं और उस औरत को ठोक के निकल जाते हैं। जब वो औरत उनकी गाड़ी के बिल्कुल पास हो जाती है तो वो उस गाड़ी से आर पार हो जाती है और ये सब देखकर उसके जो फादर होते हैं उसको पसीना पसीना हो जाता है और वो देखते हैं कि जो मेरी माँ कह रही थी, जो मेरी माँ बोल रही थी, वो वाकई में सच है। वो कोई औरत नहीं थी, वो कोई भूतिया शक्ति थी। ये सब देखकर उसकी पूरी फैमिली शॉक हो जाती है और डर जाती है बुरी तरह से। और उसके जो पापा, उसकी जो दादी होती है वो अभी भी गाड़ी के अंदर बैठकर भगवान का नाम ले रही थी और अपने बेटे को गाड़ी ना रोकने के लिए बोल रही थी। तब उसके फादर, जब वो भूतनी उसकी गाड़ी से क्रॉस हो जाती है और वो आगे निकल पड़ते हैं, तकरीबन 10 या 15 किलोमीटर चलने के बाद उसकी जो दादी है उसके पापा को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। उसके पापा को अभी तक होश नहीं था और वो उसी डर में, उसी सदमे में, उसी बात को याद कर रहे थे जो उसने वहां पर देखा हुआ था। जब वो गाड़ी को वहां पर रोकते हैं तो उसकी दादी बताती है कि मैंने इसलिए तुम लोगों को वहां पर गाड़ी से उतरने के लिए मना किया था और गाड़ी रोकने के लिए मना किया था। भले ही तेरे सामने कुछ भी आ जाए पर तू गाड़ी को रोकेगा नहीं, क्योंकि मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। और मैं ये देख पा रही थी कि वो औरत, जब से हम कसरा घाट के अंदर एंटर हुए हैं, वो औरत हमारी गाड़ी के साथ साथ में चल रही है। वो गाड़ी के जो पास में जो शीशा लगा हो रहा है होता है, जो पीछे दिखाई देता है, उसमें मैं उसको क्लियर देख रही थी कि वो औरत अपनी गाड़ी की स्पीड के साथ साथ में दौड़ रही थी और वह ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रही थी गाड़ी के अंदर आने का। इसलिए मैंने बोला था कि कहीं भी तू गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाएगा और तुझे गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं है। भले अपन पूरी रात उस गाड़ी के अंदर बिता देते पर गाड़ी से बाहर निकलना जानलेवा था। अगर हम गाड़ी से बाहर निकलते और हम भगवान का नाम नहीं लेते तो शायद हमारे साथ कोई हादसा हो जाता। ये सब सुनकर उसके फादर को पसीना पसीना हो जाता है और वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मुझे ये बात पता नहीं थी, आप मुझे क्लियर क्यों नहीं बताया उस टाइम पे, तो मैं अपनी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाता और मैं वहाँ से निकल जाता। पर उसकी दादी बोल रही थी कि मैं उसे क्लियर देख पा रही थी, क्योंकि जो उसकी दादी थी उसके राक्षस गुण थे और ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के राक्षस गुण होते हैं उनको ये एक्टिविटीज़, ये जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं वो उन्हें क्लियर दिखाई देते हैं। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जो एक फैमिली के साथ में हुआ था जब वो कसरा घाट को क्रॉस कर रहे थे। निशिता ने बताया कि जब वो उस गाड़ी के अंदर थे तब डर का इतना माहौल हो चुका था कि उसकी दादी ने ये बात भी बोली थी कि अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते या फिर उसकी दादी जो मंत्र पढ़ रही थी वो मंत्र नहीं पढ़ती तो वो जो आत्मा थी वो गाड़ी के अंदर आने का प्रयास कर रही थी। तो ऐसे कितने ही किस्से उस कसरा घाट से जुड़े हुए हैं जो कि लोगों का मानना है कि यहाँ पर होते हैं और जो भी वहां पर जाता है उनके साथ में ये घटनाएं होती है। कसरा घाट से जुड़ी हुई काफ़ी ऐसे किस्से हैं, काफ़ी ऐसी कहानियां हैं जो वहाँ पर लोगों ने महसूस किया है। और इसकी फैमिली, इसकी जो निशिता की फैमिली थी, उसने भी वहाँ पर एक सरकटी औरत को देखा हुआ था। तो आई होप मेरी जो ये कहानी है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।